सो सभी को जानसे कि परमेश्वर का फजल है, परमेश्वर ने अभी तक संभाला, परमेश्वर ने सलामत रखा और ये समय है परमेश्वर के साथ कुछ करने का, परमेश्वर को कुछ ना कुछ बलिदान करने का। वचन में लिखा है, बाइबल बोलती है इस चीज़ के बारे में कि जो लोगों ने परमेश्वर के लिए किया, परमेश्वर के लिए सहा है, परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक, परमेश्वर का एक बड़ी अनॉइंटिंग उनके ऊपर आई है और परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा उन लोगों को सेम नहीं रहने दिया। परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का फजल, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर ने उन लोगों से ली है। कुछ दिन पहले अभी मुझे कॉल आया था बिशप जी का, उन्होंने बोला कि मैं आपकी सेवा से आपकी अभिषेक से काफ़ी खुश हूँ कि परमेश्वर का जलाल आपको इतने कम समय में इतना ज़्यादा और इस ढंग से इस्तेमाल कर, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आप लाइव करते हो, जो आप यूट्यूब पे फेसबुक पे डालते हो, तो लाखों लोग उस चीज़ को देख के उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। वहाँ पे नीचे कमेंट आते हैं, वचन में लिखा है कि जिस लोगों ने जिस 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 इंसान ने परमेश्वर को, जब परमेश्वर इस धरती पे आया तो कई लोगों ने उनको बोला कि ये भविष्यवक्ता है, ये प्रॉफिट है। जो बाइबल के अच्छे जानकार हैं उनको पता है, कई लोगों ने परमेश्वर पर भी यीशु मसीह जी के बारे में बोला कि ये भविष्यवक्ता है, ये प्रॉफिट है, और कईयों ने उनको बोला ये प्रेरित है, कईयों ने बोला ये नबी है, कईयों ने बोला ये रसूल है। जिस जिस नज़र से लोगों ने परमेश्वर को देखा, उस नज़र से उन्होंने परमेश्वर को समझा और परमेश्वर को उन्होंने उस चीज़ को रिसीव किया, उस चीज़ को उन्होंने लिया परमेश्वर के सामने, कि उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ है उनमें, और वही चीज़ को उन्होंने परमेश्वर में से देखा। इसलिए हमें भी चाहिए कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की वाचा के अनुसार हम चलते हैं। उन्होंने बुलाओ किन्नी की मेहनत करके आए आंटी की करके आए थे, सोई जान डे थे अगे आओ, मजाक नहीं होने, मजाक नहीं समझा कर, तुम कहते बोलते हैं पर कोई चुटकुले सुना दे तुम, इतने अगे आओ, कमाल की गल है। जब हम मेहनत करते हैं परमेश्वर के सामने, बार बार गुस्सा ना दिखाया कर, तुम कहते बोल दे लाइव चलता है। जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं, परमेश्वर की अभिषेक की ओर भागते हैं, तो परमेश्वर का बड़ा जलाल, परमेश्वर की बड़ी अनॉइंटिंग, परमेश्वर का बड़ा प्रकाश आपके ऊपर आता है। इसी चीज़ से जब हम भविष्यवक्ता का, परमेश्वर के दास का, परमेश्वर का पास्टर का हम आदर नहीं करते, तो हमारी ज़िंदगी में अभिशाप आता है। जब हम चर्च में बैठ के भी हम अपने जिस्म के लिए सोचते हैं, वचन में लिखा है कि तू अपने जिस्म के बारे में सोच रहा है, तो अपने घर के बारे में सोच रहा है, तो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है, लेकिन जिस परमेश्वर ने तुझे जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने तुझे अभी तक जिंदा रखा, क्या तू उस समय अभी परमेश्वर के हाइकल में बैठ के, परमेश्वर के भवन में बैठ के भी क्या आप उस परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर अभी मेरी जान निकल जाए, अभी मेरी मृत्यु हो जाए, तो क्या मैं उस परमेश्वर के घर में चला जाऊंगा? आप लोगों के जहन में ये बात नहीं आती, आप समझते नहीं, आप परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, इसलिए आप अपनी जिंदगी में बढ़ते नहीं। आप कमियां ढूंढते हो, आप दोष लगाते हो भविष्यवक्ता के ऊपर, पास्टर के ऊपर आप दोष लगाते हो, वो ऐसे है, वो ऐसे, लेकिन जो मेहनत वो करते हैं, उनकी मेहनत को आप नहीं देखते। जो आपके लिए रात भर प्रार्थना करते हैं, रात भर आपके लिए वो जागते हैं परमेश्वर से, उस चीज़ को आप नहीं देखते। मैं बात करता बिशप जी की, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, परमेश्वर का जलाल वो आपके ऊपर है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक कैसे आपके लिए बढ़ेगा। ये चीज़ को परमेश्वर ने उनको रात को दर्शन में दिखाया। मेरे पास इस चीज़ की वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैंने घर में आके सुनाई कि यदि आप अपने पास्टर के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने दास के लिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, चाहे मैं उनसे छोटा हूँ, मेरे गुरु हैं, लेकिन वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक उनको आने वाले फ्यूचर के बारे में, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, परमेश्वर के दास को परमेश्वर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे जलते नहीं, वो मुझ में कमियां नहीं ढूंढते, वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आप जिस नज़रिए से भविष्यवक्ता को देखोगे, जिस नज़रिए से पास्टर को देखोगे, आपके ऊपर वही चीज़ काम करेगी। अगर आप अपने पास्टर को एक अभिषेकित पास्टर के रूप में, अपने प्रॉफिट को एक अभिषेकित प्रॉफिट के रूप में देखोगे, तो वो अभिषेक आपके जिस्म में, आपके आंखों में वो चीज़ें ट्रांसफर होगी। मैं आपको आज बाइबल में पढ़ के दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा, आप पढ़ लेना, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, वचन इस चीज़ को बोलता है, वचन इस चीज़ का गवाह है कि कैसे भविष्यवक्ता के जिस्म में जो अभिषेक होता है, वो अभिषेक एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है। जो एक पास्टर के अंदर अभिषेक होता है, वो अभिषेक एक मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। बात कहाँ खत्म होगी? बात खत्म होगी आपके विश्वास के ऊपर, आपके ट्रस्ट के ऊपर, कि आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट आपके पास्टर के ऊपर कितना है। एक जगह पे मैं वहाँ पे प्रचार करने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे, वहाँ पे एक लड़की मेरे पास आई, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ प्राइवेट पार्टों में मुझे प्रॉब्लम है, कुछ गुप्त रोग है, उसने मुझे बताया, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे उसी टाइम तुरंत परमेश्वर ने उसे हील कर दिया। मैंने कहा जाके बाथरूम में देख, अभी ठीक है, तो उसने देखा, और उस बाद में उसने आके बोला कि मैं उसी वक्त चंगी हो गई। तो मैंने उनके पास्टर को बोला, मैंने कहा आपने
क्यों नहीं प्रार्थना की इनके बारे में, आपने क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो उसने बताया नहीं कि मुझे ये दिक्कत है। कहने का मतलब ये है, आप यूट्यूब पे देखते हो किसी को, आप किसी को फॉलो करते हैं, वो बात अच्छी है, लेकिन अंत समय में मैं वहाँ पे बोल के आया कि आखिर अंतिम समय में हर वक्त मैं आपका कॉल नहीं उठा सकता, मैं आपसे दूर हूँ, मैं आपके पास नहीं आ सकता। अंतिम में आपके जो लोकल पास्टर है, जहाँ पे आप जाते हो, वही आपके काम आएंगे। इस बात को समझो, इस बात को खोलो और अपने दिमाग में, अपने दिल में इस बात को रखो। उनके पास अगर आप उनको बताते तो क्या उनके पास अभिषेक नहीं है, क्या उनके पास अनॉइंटिंग नहीं है? तो वो पास्टर जी बोलते, प्रॉफिट जी इन्होंने ये समझा हुआ है कि खांसी जुकाम हो गया तो पास्टर से दुआ करा ली, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बाहर के पास्टर से या प्रॉफिट से ऐसे कर लिया। हर एक के पास, मेरे कहने का मतलब है कि हर एक के पास परमेश्वर का अभिषेक है। आप उस अभिषेक को समझो, उस अभिषेक को अपनी जिंदगी में रिसीव करो, परमेश्वर के जलाल को लो। अगर आप 6 दिन मेहनत कर रहे, 7वें दिन आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ पे पैसे खर्च के, पेट्रोल खर्च के, अपना टाइम निकाल के आ रहे हो, 2-3 घंटे आप यहाँ पे दे रहे हो, तो वो इसलिए दे रहे हो कि ताकि परमेश्वर के अभिषेक को ले सको। परमेश्वर के दास के ऊपर दोष लगाने के लिए यहाँ पे आप नहीं आए हो। वचन में लिखा है, बाइबल को पढ़ो, वहां पे लिखा है कि अशुद्ध आत्मा के ऊपर अधिकार है। मैं इस वचन की ओर चलूंगा, पहले हम बताऊंगा कि वहां पे बिशप जी ने मुझे बोला कि परमेश्वर का अभिषेक आने वाले समय में आपके ऊपर बढ़ेगा, आप एक बड़ी अनॉइंटिंग को, बड़े अभिषेक को आप देखेंगे। ये आने वाला आपका भविष्य होगा, ये आने वाला आपका फ्यूचर होगा। उसके बाद उन्होंने अखिल के लिए बोला, उन्होंने कहा कि मेरा मन ऐसे कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझे ऐसे बता रहा है कि आने वाले समय में हम उस बच्चे का अभिषेक करें, आने वाले समय में हम उस बच्चे का अभिषेक करें। देखो, जब परमेश्वर की बात होती है तो तब शैतान की आवाज़ भी उसी वक्त कान में बराबर आवाज़ चलती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम इधर से परमेश्वर की सुनते हैं या इधर से शैतान की सुनते हैं। ये दुनिया की बातें हो रही है, जो आवाज़ें आ रही हैं, दुनिया के लिए चीज़ें वो दे रहे हैं, जिस्म के खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो बात आपको मैं बता रहा हूँ वो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर का जलाल मेरे ऊपर आया हुआ है, और परमेश्वर का मसा मुझे उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप परमेश्वर को प्यार करते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या आप परमेश्वर के फेवरेट हो। मैं खुद चाहूँगा मेरा बेटा सेवा करे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी पास्टर के द्वारा, किसी प्रॉफिट के द्वारा, किसी बिशप के द्वारा अगर परमेश्वर की कॉलिंग होगी तो परमेश्वर उस कॉलिंग को, उस भविष्यवक्ता के ऊपर, उस पास्टर के ऊपर, उस बिशप के ऊपर परमेश्वर उस चीज़ को जाहिर करेंगे। उन्होंने बोला कि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि 1 महीने में, 2 महीने में, जब कुछ समय में जैसे भी आप और आपके पापा इस चीज़ को डिसाइड करें, तो आने वाले समय के लिए हम उस बच्चे को अभिषेकित करें, परमेश्वर की सेवा के लिए उस बच्चे को हम अभिषेकित करें। तो जब उसका समय पूरा हो जाएगा, हम उसका ऑर्डिनेशन भी करेंगे कि उसकी ज़िंदगी में, आप देखो उस बच्चे की, अभी वो 11 साल का है, उस बच्चे की ज़िंदगी में परमेश्वर की कॉलिंग है। उस कॉलिंग को हम अलग अलग पास्टरों के द्वारा, अलग अलग प्रॉफिटों के द्वारा, अलग अलग बिशपों के द्वारा परमेश्वर हमें उस कॉलिंग के बारे में बता रहे हैं कि उस बच्चे की ज़िंदगी में परमेश्वर की कॉलिंग है, क्योंकि उस बच्चे ने दुख को सहा है, उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में दुख को सहा है, दुख को देखा है। वो बच्चा, जब हम उनको छोड़ के आए स्टेशन पे, सुबह 4 बजे वो बच्चा उठा 4 बजे वो बच्चा उठा, और रात को 11-11, 12-12 बजे मुझे कॉल आ रहा है कि हम अभी भी मीटिंग में, अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब वो अपने समय में आएगा तो वो कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे उसकी अनॉइंटिंग, कहाँ पे वो जाएगा? वो इसलिए होगा वो इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जलाल हर समय हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है। हम कभी भी उसको स्कूल से छुट्टी नहीं करवाते, लेकिन इस काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, हमने 2 दिन से स्कूल में भी छुट्टी करवाया कि ताकि आने वाला फ्यूचर जो उसका है, आने वाला जो उसका समय है, वो ब्राइट हो जाए, वो उज्जवल हो जाए, आने वाला जो भविष्य है उसका वो उज्जवल हो जाए। जो चीज़ हमने अभी रिसीव की, अपनी इस आयु में हमने रिसीव की, वो छोटी उम्र में परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आए, बड़े लोगों के कारण, लाखों लोगों के कारण वो इंसान, वो बच्चा परमेश्वर की महिमा का कारण बने। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें सोचते हैं? आप यहाँ पे आके आप वो किसी चीज़ को ढूंढते हैं, वहाँ पे ऐसे बैठ जाए, हम वहाँ पे ऐसे सो जाए, लेकिन हम परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के बरकत को नहीं ढूंढते हैं कि परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का फजल हमारे ऊपर हो और परमेश्वर का जलाल हमें छुए और बरकत दे। इसी चीज़ से हम परमेश्वर की रहमत से, परमेश्वर की बरकत से हम दूर हैं कि अभी तक हमने परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बरकत को हमने नहीं देखा। तो आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर का अभिषेक, किसी के लिए प्रार्थना करना
एक अच्छी बात है। वचन में लिखा है कि यदि तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तो स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल, एक बड़ी आशीष तेरे लिए है। लेकिन अगर तू उसकी आशीष से, उसके अभिषेक से जलता है तो तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिशाप काम करता है। तेरी जिंदगी में परमेश्वर का अभिशाप काम करता है। तेरे घर में परमेश्वर का अभिशाप काम करता है। तेरे आने वाले बच्चों के ऊपर, तेरे आने वाले बिजनेस के ऊपर। बाइबल को पढ़ो, अगर नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों से पढ़ाओ, उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर का आदर करने से, परमेश्वर के दास का आदर करने से क्या होता है। जो लोग परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते हैं उनकी जिंदगी में क्या होता है। यहाँ पे वचन में लिखा है, आप उस चीज को पढ़ सकते हो। अगर हम बाइबल में से पढ़ेंगे मरकुस का अंजील, उसका हम यदि हम उसका 6 बाब के 7 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया गया है। जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं, जो आत्माएं परमेश्वर के लोगों को परेशान करती है, या दुनिया के लोगों को परेशान करती है, उन आत्माओं के ऊपर परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर के प्रॉफिट को, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के पास्टर को, परमेश्वर के अपोस्टल को, परमेश्वर के एवेंजलिस्ट को, परमेश्वर के विश्वासियों को भी उनके ऊपर अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि आप प्रार्थना करो। वो समय होता है जब हमें जज करना होता है कि हम परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, जब हम अपने कामों के लिए चल रहे हैं। परमेश्वर ने लिखा, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का क्रूस पे जाने का समय आया, पिछले कुछ दिनों में हमने वही बातों को सुना, लेकिन यहाँ भी हम रखते नहीं है। लिखा बाइबल में कि जब परमेश्वर का समय आया, अंतिम समय करीब आया, तो परमेश्वर ने वहां पे जैतून के पहाड़ पे जाकर क्या किया? परमेश्वर ने प्रार्थना की। जो वो परमेश्वर होके, परमेश्वर के पुत्र होके, खुद परमेश्वर होके ऐसे समयों में उन्होंने प्रार्थना की, तो मेरे लिए और आपके लिए कितना जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। आपके लिए और मेरे लिए कितना ज़रूरी है कि आप प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा मुझे अभी बता रहा है कि मुझे पिछले इनको भी वो चीज़ों के लिए बोल दो। अभी इसी सप्ताह मुझे एक कॉल और भी आया, जो कि पास्टर विक्रमजीत सिंह जी है, नंगे पैरों वाले, जो चप्पल नहीं डालते, उनका मुझे कॉल आया। तो आप यकीन मानना, मैं अक्सर को छोड़ के आया था, तो मैं रात को लेट सोता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे, और सुबह 2-2.5 घंटे सोता हूँ। उसके बाद मैं उठ गया और मैंने नींद में बात की। मैंने कहा हाँ जी पास्टर जी ठीक ठाक, क्या हाल है? कहते बढ़िया। मैंने कहा हाँ जी बोलिए, क्या सेवा, क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसा कि मैंने आपसे मिलना है। तो मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास समय नहीं होता मिलने के लिए, मैं संडे को मिल सकता हूँ। आप मुझे संडे को बोलो कि कहाँ पे कब मिल सकते हो, तो बोलते कि मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैंने कहा आप बड़े हो, ये बात नहीं कि हम उनको यहाँ पे बुला नहीं सकते, यहाँ पे वो आएंगे नहीं, लेकिन मैंने उनका आदर किया, मैंने उनका रिस्पेक्ट किया। मैंने कहा कि आप बड़े हो, आप मुझे बताओ कि मैं किस जगह पर हाजिर हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तेरे बारे में कि इससे जाके मिल, इससे जो परमेश्वर का अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग है, उस अभिषेक को देख। और उन्होंने आज ही या अगले सप्ताह मुझे वहाँ पे अपने चर्च में उन्होंने बुलाया था। बोलते कि अमृतसर में करोगे, प्रचार के मजीठे में करोगे। तो मैंने नींद में मैंने कहा हाँ जी मैं कॉल कर दूंगा। तो बाद में मैंने जब अपना शेड्यूल चेक किया तो मैंने कहा अभी तो इस हफ्ते तो मैं यहाँ पे होऊंगा, पापा यहाँ पे नहीं होंगे, अगले हफ्ते मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया। तो अभी मैं उनको कॉल करके अगले महीने में या अगले कुछ समय उनसे हम लेंगे, जब, क्योंकि परमेश्वर का काम है। तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रार्थना करना कि जब मैं वहाँ पे उनके चर्च में जाऊँ तो परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ी अनॉइंटिंग वहाँ पे परमेश्वर के लोगों के ऊपर मेरे द्वारा वो चीज़ें आए। वो इसीलिए मुझे बुला रहे हैं कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। मेरा चेहरा देखने के लिए, मेरी पर्सनैलिटी देखने के लिए मुझे नहीं बुला रहे। जो परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है, जो मेरी आवाज़ में परमेश्वर का जलाल है, वो जैसे आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे मुझे देखते हो, वो भी वो चीज़ों को देखते हैं। इसी वजह से परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की एक बुलाहट है मेरी ज़िंदगी में कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे बुलाया है। ये चीज़ें क्यों होती है, आपका भी किसी हद तक मैं समझता हूँ, अगर आप समझो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी हद तक आपका भी उस चीज़ के लिए कोई कसूर नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 4 बाब की 44 आयत में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या लिखा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने प्रॉफिट के लिए, भविष्यवक्ता के लिए, नबी के लिए खुद इस बात की साक्षी दी। साक्षी का मीने कि परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी है। वहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने खुद इस चीज़ की गवाही दी। यूहन्ना का अंजील 4 बाब उसका 44 है, वर्सेस 4, चैप्टर 4 वर्सेस 44 पढ़ो। क्योंकि यीशु ने आप साफी दिती जो नबी दा अपने देश में आदर नहीं होता है। लिखा हुआ बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने खुद साक्षी दी। यहाँ पे हिंदी में लिखा है क्योंकि यीशु ने
आप ही साक्षी दी। अगर दूसरी बाइबल में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने गवाही दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जो प्रॉफिट होते हैं, नबी होते हैं परमेश्वर के, वो अपने देश में, अपने चर्च में, अपने घर में जो लोग होते हैं उनको पता है ये रोज कहीं पे रहता है, इधर को आता है, इधर को जाता है, रोज हमें इतनी बार हमारे सामने इसका आमना सामना आता है। तो वचन इस चीज़ का बोलते हैं, वचन इस चीज़ की गवाही देते हैं कि भविष्यवक्ता कभी भी अपने शहर में, अपने देश में आदर नहीं पाता। जो आप लोग हैं उनका, आप भविष्यवक्ता का या प्रॉफिट का, आप क्या उसको बोलते हैं, आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उस चीज़ का आदर नहीं करते हैं, उस भविष्यवक्ता का, उस प्रॉफिट का आप आदर नहीं करते। ये बाइबल इस चीज़ को बोलती है। ये किसी पास्टर के बारे में, अपोस्टल के बारे में, बिशप के बारे में नहीं लिखा। भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, नबी के बारे में ये चीज़ लिखी है कि अपने शहर में, अपने देश में वो आदर नहीं पाता। जितने भविष्यवक्ता हैं, जब वो उन्होंने अपने चर्च को, अपनी स्टेज को, जहाँ पे वो रहते थे, अभी समय इस चीज़ का गवाह है कि उन्होंने उस स्टेज को, उस चीज़ को छोड़ा तो परमेश्वर ने उनको इतना अभिषेकित किया, इतना बढ़ाया कि वो भविष्यवक्ता, वो लोग पूरी दुनिया में फैल गए और आज उन्हें दुनिया जानती है। लिखा है यहाँ पे। अब पढ़ो घर जाके, जब आप दूसरी चीज़ें सुनते हैं ना, उसको भी पढ़ा करो बाइबल में क्या लिखा है। इस चीज़ के कारण फ़ोन को सुनते हो, फ़ोन को देखते हो, उसके लिए मुझे नहीं पता किसी ने बलिदान दिया या नहीं दिया। इस वचन के लिए इसको पढ़ो तो लिखा यहाँ पे, कई प्रॉफिटों ने, कई परमेश्वर के दासों ने अपनी जान को इसके लिए गवाया है। इसके लिए कई दासों ने परमेश्वर के लिए अपनी जान को ऐसे उन्होंने गवाया है। ऐसे उन्होंने अपनी जान के लिए बलिदान, अपनी जान इस वचन के लिए उन्होंने बलिदान की है। अब जल्दी से हम उस चीज़ में आएंगे जो परमेश्वर के प्रॉफिट के ऊपर, परमेश्वर के पास्टर के ऊपर, परमेश्वर के अपोस्टल के जिस्म के ऊपर जो अभिषेक होता है। जब हम किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, जब किसी के साथ, जैसे किसी के साथ हम हाथ मिलाते हैं, जब कोई हमें छूता है, जब कोई हमारे वस्त्र को भी छूता है, जब कोई हमें छूता है, तो वो अभिषेक जो परमेश्वर के पास्टर के ऊपर, परमेश्वर के अपोस्टल के ऊपर, बिशप के ऊपर, पोप के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर होता है, वो कैसे अभिषेक, वो अभिषेक कैसे ट्रांसफर होता है, हम उस चीज़ को वचन में से पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, दूसरा राजा, जल्दी जल्दी पढ़ देना, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। परमेश्वर के दास प्रॉफिट अलीशा जी के बारे में हम देखेंगे कि उनके जिस्म में कौन सी अनॉइंटिंग थी। परमेश्वर ने मुझे वही नाम दिया है, तो वही बातें मुझे अच्छी लगती है, वही बातें मुझे आगे लेके जा रही है, वही बातें आज मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ तो ये दोनों चीज़ों के कारण हूँ, प्रॉफिट एलिया और प्रॉफिट अलीशा जी के कारण। जो मेरी फेवरेट कवाली है वो छाड़ के ना जानी करना, उस चीज़ के कारण आज परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जलाल मेरे ऊपर है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने, जो परमेश्वर के दास प्रॉफिट अलीशा थे, जो उनके शागिर्द थे गहेजी, उन्होंने उनको क्या बोला, लेकिन वो चीज़ें जैसे प्रॉफिट एलिया जी ने प्रॉफिट अलीशा जी को आगे बढ़ाया, उनको अपना अभिषेक ट्रांसफर किया, तो प्रॉफिट अलीशा जी भी चाहते थे कि जो अभिषेक, जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, वो जो मेरा शागिर्द है, जो मेरा चेला है, उसके ऊपर भी वो उससे भी बड़ी अनॉइंटिंग, उससे भी बड़ा अभिषेक आए। लेकिन कुछ लालच के कारण, कुछ अपनी इच्छाओं के कारण बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि वो उस अभिषेक को, उस आशीष को जो उसके ऊपर थी, जैसे प्रॉफिट एलिया के ऊपर थी, उसके बाद वो दुगनी आशीष प्रॉफिट अलीशा जी के ऊपर आई। लेकिन जो उनके शागिर्द थे गहेजी, वो आशीष 4 गुना उनके ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन वो आशीष 4 गुना उनके ऊपर नहीं आई, बल्कि उनके ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर एक बड़ा अभिशाप आ गया, कोड़ आ गया। अगर मेरे स्कूल के दोस्तों से आप मिलोगे ना, तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वो मेरी बहन इस चीज़ की साक्षात गवाही है। 7-8 पीरियड इन हाथों पर मैंने चपाटियाँ, जो क्या उसको बोलते हैं, डंडे खाए मैंने। मैं बोल नहीं पाता था, इसको बोलता था। तो घर की बात सुना देता हूँ। घर में रिश्तेदार आए थे, कल मासी आई थी, मम्मी आई थी, मुझे बोलने दूंगा, बाद में बोलना। मासी आई थी, चाची आई थी, ये आई थी, मैं ऐसे बोलता हूँ तो बोल दे, मैडम को बोल दिया। तो मुझे बोलते थे कि आज मैं तुझे यहाँ पे बिठा दूँगी, कल को कोई और सुनने आएगा तो क्या होगा। इसलिए परमेश्वर का अभिषेक है जो मुझे अभी चला रहा है। आप इस चीज़ को रिसीव कीजिए। आप में से बैठा हुआ एक इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर का फजल, इब्रानिया में बोलता है वचन कि परमेश्वर का अभिषेक जो तेरे ऊपर काम करता है, परमेश्वर का जलाल है जो तुझे चिल्लाता है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है जो तुझे आगे बढ़ा रही है, तुझे सबसे अलग किया। पिछले सप्ताह परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा जी ने खुद यहाँ पे आगे पास्टर जी के द्वारा इस चीज़ को गवाही को दिया कि परमेश्वर ने बोला कि कौन तेरे विरुद्ध खड़ा होगा, मैं देखूंगा। और बाद में अंतिम में परमेश्वर ने बोला कि वो तेरे विरुद्ध नहीं, बाद में परमेश्वर ने बोला कि मेरे विरुद्ध होगा।
जो इस प्रॉफिट के इस भविष्यवक्ता के इस नबी के बारे में गलत बोलेगा तो वो तेरे बारे में नहीं, वो मेरे बारे में बोलेगा। तो कुछ लोगों ने ऐसे, परमेश्वर ने जैसे बताया, तो कुछ लोगों ने ऐसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो कुछ लोगों ने ऐसे मुझे यूट्यूब पे देख के, फेसबुक पे देख के, परमेश्वर ने मुझे इसलिए बताया कि जो मेरा विश्वास है, जो मेरे एक परमेश्वर के ऊपर मेरा ट्रस्ट है, एक आस्था है, वो कम ना हो। तो परमेश्वर ने मुझे पहले ही वो चीज़ के लिए बता दिया कि तेरा विरोधी कौन होगा। कुछ यहाँ पे भी कुछ लोग विरोध करते हैं और कुछ देख के भी विरोध करते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे पहले ही उस चीज़ को बताया। तो कई लोगों ने वहाँ पे उन्होंने, कुछ लोगों ने बोला कि ये फेक प्रॉफिट है, और परमेश्वर ने मुझको बताया उस इंसान के बारे में कि आने वाले समय में इस इंसान के घर में से एक आदमी की मृत्यु हो जाएगी। मेरा क्या दोष? मैं पूरा सप्ताह किसी के साथ नहीं रहता। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। जहाँ पे जब आप आते हो, जब मुझे समय देते हैं, जब मुझे समय मिलता है, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर होता है। तो मैं आपके लिए भविष्यवाणियों को करता हूँ, मैं आपके लिए भविष्यवाणियों को बोलता हूँ। तो वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, उस चीज़ को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर की एक बड़ी आशीष उनके ऊपर होती है। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि आने वाले कुछ समय के बाद ये इंसान अपने घर में से एक मृत्यु को देखेगा कि इस इंसान ने, वो खुद एक पास्टर के साथ एक मिनिस्ट्री को कर रहे हैं। कभी उनको बोलते हैं ये पास्टर है, कभी उनको बोलते हैं प्रॉफिट है। तो किसी को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे बताया तेरे बारे में ऐसे। तो उनका मुझे कॉल आया, तो मैंने उनको बोला क्या आपने उनको बोलना था कि, वो बोलते अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। मैंने कहा वचन में लिखा है कि उसी वक्त उसको बता दे कि पवित्र आत्मा तेरे बारे में क्या बोलता है। मैंने कहा आपको तो पता ही नहीं कि वो पास्टर है कि प्रॉफिट है। तो ऐसी चीज़ों को आप ना लीजिए। फिर भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की बड़ी अनॉइंटिंग उनके घरों में, उनकी ज़िंदगी में आए। वो इसलिए हुआ कि उसने इस चीज़ की आड़ में कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, इस चीज़ की आड़ में उन्होंने कई लड़कियों के साथ अलग अलग गलत काम किए। मुझे कॉल आया, कहते हैं बात करनी है अपनी मर्जी से, अपने समय से। मैंने कहा मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं तेरी मर्जी से नहीं, मैं परमेश्वर की मर्जी से बात करूँगा, मैं परमेश्वर की मर्जी से चलूँगा, मैं परमेश्वर की मर्जी से तुझे बताऊँगा कि परमेश्वर का आत्मा तेरे बारे में क्या बोलता है। तो मैंने उस चीज़ को, उस भेद को, उस चीज़ को खोल दिया उनके ऊपर। और बाद में इस बात की साक्षी, जो मैंने बातें बताई थी, उनके पास्टर ने भी उस बात की साक्षी दी, उस बात की गवाही दी कि सचमुच ये इंसान ऐसा ही है। आप मेरे चेहरे को, मेरे कपड़ों को, मेरी दाढ़ी को, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी कटिंग को ना देखो। जो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा पर, मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ मैच करती है, मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ चलती है। इसीलिए एक बड़ी अनॉइंटिंग, एक बड़ा अभिषेक हर वक्त मेरे सर के ऊपर सवार रहता है। तो हम वचन में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इस चीज़ को कि दूसरा राजा 4 बाब को हम पढ़ेंगे। 4 बाब का हम पढ़ेंगे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं एक मिनट देखता हूँ कहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, आप नती वचन को पढ़ दो, 29 को। तब अलीशा ने गेहजी से कहा अपनी कमर बांध ले। जब हम भी आपसे बोलते हैं, आपके पास्टर भी आपको बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो, कमर बांधने का मतलब होता है कि आप प्रार्थना करो, हर वक्त निरंतर आप प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब होता है कि अपनी कमर को बांध लो, अपने दियों को हमेशा जला के रखो। परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का अभिषेक अपने घर में, अपने जिस्म में हमेशा आप जला के रखो। अब पढ़ दो इस चीज़ को जल्दी जल्दी। तब एलीशा ने गेहजी से कहा अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। यदि मार्ग में तुझे कोई मिले तो उसको कुशल ना पूछना, और ना कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर देना। लिखा कि तब उन्होंने अपने एक क्या लिखा हिंदी में, कुशल कमर बांध ले, अपने एक क्या दी इनको, हाँ चल पूछे मतलब देखो तेनू अपनी एक लाठी उनको उन्होंने छड़ी, वो छड़ी कोई आम छड़ी नहीं थी, वो छड़ी अभिषेक से बड़ी हुई। मैं पानी पूरा बाहर डाले होते, मैंने गुस्सा जरा हो जा बाहर चल दो, पता नहीं बार बार कहना। वो छड़ी उन्होंने अपने शिष्य को गेहजी को दी।
वो एक नॉर्मल छड़ी नहीं थी, वो छड़ी अभिषेक से बड़ी हुई छड़ी थी। उस छड़ी के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के कई कामों को उन्होंने उस छड़ी के द्वारा उन्होंने की। उन्होंने उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को जो उस छड़ी के ऊपर था, उन्होंने अपने शागिर्द को, गेहजी को वो चीज़ें उन्होंने दी कि जाके इस अभिषेक का इस्तेमाल कर। जब कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट आपको वचन सुनाता है तो वो अपना अभिषेक जो उसके ऊपर होता है, जब वो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपकी गवाहियों के बारे में बताता है, तो उसके ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक होता है, वो अभिषेक आपको देता है कि वो अभिषेक आपकी ज़िंदगी में काम करे पूरा सप्ताह के 6 दिन। आपको ये अभिषेक आपको सेव करे, ये अभिषेक 6 दिन आपके साथ मंडलाए, ये अभिषेक 6 दिन आपको कवर करे, ताकि जब आप परमेश्वर के भवन से बाहर निकलो, आप दूर जाओ, तो वो अभिषेक आपके साथ चले। ये इसलिए चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। कुछ पूछे तो उसे उत्तर ना देना। हाँ और जे मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। हाँ, वहाँ पे एक लड़का था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा समय की कमी के कारण। वहाँ पे एक लड़का था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि इस छड़ी को जाके, इस चीज़ को जाके उस इंसान के, उस बच्चे पे जाके, उसके मुंह पे, वहाँ पे, उसके यहाँ पे, जहाँ पे तो जाए तो जाके उसके वहाँ पे, उसके मुंह पे, वहाँ वो चीज़ें, वहाँ पे जाके उसको, उसके मुंह पे ऊपर वो चीज़ें लगा देना, उस चीज़ को वहाँ पे जाके आप रख देना। हाँ, वो छड़ी को उसके तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन के शब्द में मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। लिखा है कि उसी समय उसने, उस जो औरत थी, उसकी जो वहाँ पे एक औरत थी, उसी ने उसी वक्त वहाँ से एक शपथ खाई। उसने कहा कि परमेश्वर यहोवा की और तेरी शपथ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने उस प्रॉफिट के बारे में, उस प्रॉफिट के शागिर्द के बारे में, उस प्रॉफिट के बारे में ये अपने मन में एक विचार लेके आई, एक भावना लेके आई, और एक वाचा उसने अपने दिमाग में बांधी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी, जब तक मैं चलूंगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग जो इसके ऊपर है, मैं इसके साथ विश्वासघात कभी भी नहीं करूंगी, मैं इसके साथ हमेशा ईमानदारी से चलूंगी। तो हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हम अपने पास्टर को घर से सोच के आते हैं, घर से हम सोच के आते हैं कि आज इसको ये बात बोलेंगे। तो उसने वो चीज़ को देख के उसने बोला कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, यानी कि तेरे अधीन रहूंगी, परमेश्वर के साथ जैसे तू बोलता है वैसे मैं करूंगी, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष थी। हाँ, आगे। तो उठकर उसके पीछे पीछे चला। हाँ, तो उसने पहले पूछ कर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, और कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसने कान लगाया। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया। यहाँ पे आ जाओ पास। तो लिखा वहाँ पे कि जब वो ऐसे उसने किया, तो तब वो वहाँ से उठ के उसके पास, वहाँ पे एलीशा जी के पास, प्रॉफिट के पास वो वहाँ पे आ गया। तो लिखा जब उसने छड़ी उसके मुंह पे, उसके मुंह के ऊपर लगाई, तो लिखा कि कोई शब्द, उसके लिखा कि कोई शब्द सुन ना पाया, यानी कि जब उसने वो छड़ी उसके ऊपर लगाई तो कोई चीज़ ने उसके ऊपर काम नहीं किया। यदि हमारा विश्वास नहीं है, यदि हम विश्वास नहीं करते कि हमने प्रार्थना करवाई है तो हम अच्छे हो जाएंगे, तो चाहे आप जितने बड़ी अनॉइंटिंग के सामने चले जाओ, आप अच्छे नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। आप उसके चेहरे को देख रहे हैं, आप उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आप उस चीज़ को नहीं देखते। बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले जो इंसान बीमार होता है उसका विश्वास काम करता है, उसके बाद दूसरा विश्वास उसका काम करता है जो उसको लेके आता है, उसके बाद प्रॉफिट का, पास्टर का, अपोस्टल का, भविष्यवक्ता का, बिशप का विश्वास काम करता है। 3 विश्वास के बाद इंसान चंगा होता है। 3 विश्वास के बाद इंसान चंगा होता है। यहाँ पे लिखा कि गेहजी ने उसके मुंह पे ऊपर छड़ी लगाई, लेकिन कुछ भी ना हुआ, वो मरा था और वो मरा ही रहा। तब वह एलीशा से जाकर मिलने को लौट गए। वो बात करके उन्होंने इसलिए उनको बोला था कि रास्ते में किसी से बात ना करना, कि तू हर वक्त जाते जाते हर एक हाल में तू प्रार्थना करना, ताकि तू एक बड़े अनॉइंटिंग को, एक बड़े अभिषेक को, एक बड़ी आशीष को, तो परमेश्वर की जो मेरे ऊपर है, जो आशीष मेरे ऊपर है, जो अभिषेक मेरे ऊपर है, वो मैंने तुझे दिया है, तो उस चीज़ को उस इंसान के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर उंडेलने के लिए जा रहा है। ये भेद की बात थी बीच में कि अपनी कमर बांध ले, किसी का हाल नहीं पूछना। अगर तुझसे को हाल पूछता है तो उसका जवाब भी नहीं देना कि मैं खुश और मंगल हूँ, कि मैं ठीक हूँ। तेरा हर वक्त, तेरी हर एक सांस परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए होनी चाहिए।
ये चीज़ कहने का उस प्रॉफिट अलीशा जी का मकसद था अपने शागिर्द गहेजी के लिए। और तब 32 आयत को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है तब अलीशा घर में आए, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ था और उसी की खाट पर पड़ा था। जब प्रॉफिट वहाँ पे गए, प्रॉफिट अलीशा जी वहाँ पे गए, तो घर के भीतर जब वो गए तो वहाँ पे लिखा कि उन्होंने वैसे ही देखा कि वो बच्चा वैसे ही मरा पड़ा हुआ था। अभी थोड़ा समय है, जैसे हम किसी का हाथ, कोई लड़की का हम हाथ पकड़ते हैं, किसी के हम ऊपर जब हम हाथ रखते हैं या किसी की चीज़ को हम छूते हैं, सीधी बात बोलूँगा तो लोग सोचते हैं ये लड़कियों के हाथ के साथ हाथ मिलाते हैं, जहाँ उनको छूते हैं, जहाँ उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, लड़कों से नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिसके बारे में बोलता है हम वैसा ही करते हैं। ये चीज़ें हम जब करते हैं, ये परमेश्वर के वचन में पुराना नेम में लिखी है, नए नेम में नहीं लिखी। देखो ये बात है कि पहले समय में भी जो भविष्यवक्ता होते थे, जो प्रॉफिट होते थे, जो परमेश्वर के दास होते थे, जो अनॉइंटिंग उनके जिस्म में होती थी, वो अनॉइंटिंग मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे अनॉइंटिंग दूसरे के जिस्म के अंदर वो ट्रांसफर करते थे। तो वो इंसान, इसलिए मैंने सबसे उत्तम चीज़ को चुना कि कोई चोट नहीं लगी थी, कोई बाजू नहीं चल रही थी, कोई टांग नहीं टूट गई थी, वो इंसान मर गया था, वो इंसान मर गया था। और एक प्रॉफिट के अभिषेक के द्वारा, जो अभिषेक उसके जिस्म में था, वो अभिषेक के द्वारा आगे क्या हुआ, उसके जिस्म में जो अभिषेक था, उसके जिस्म में जो अभिषेक था, हाँ हम आगे हम पढ़ेंगे 33 वचन को। तब उसने अकेले भीतर जाकर किरवाट बंद कर पढ़ो, दिया। पार बोल रहा। तब उसने अकेले भीतर जाकर किरवाट बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, देखा कि वो जो बातें उसने अपने शागिर्द को बोली थी, गेहजी को बोली थी, वो ही काम प्रॉफिट अलीशा जी ने खुद किया। लिखा कि उसने आगे जाकर भीतर जाकर तुरंत उन्होंने दरवाजा जो था बंद किया। बाइबल में लिखा है खुद गुप्त में मांग तो मैं तुझे गुप्त में प्रतिफल दूंगा। किसी को हम दिखाने के लिए जब हम ऊंची ऊंची शब्द से प्रार्थनाएं करते हैं तो वचन में लिखा है कि छतनांग दिन मांगदा तू जेड़ी है दुआ। किसी को सुनाने के लिए इबादत नहीं करनी। वहाँ पे वचन में अगर पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है कि एक धर्मी था, एक पापी था। वो बोलता था मैं ये भी करता हूँ, मैं दसवंत भी देता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। लेकिन वहाँ पे एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था और वो बोलता था कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैंने सब दुनिया के पाप, जो जिस दुनिया सारी ने जो पाप किए हैं, मैंने अकेले ने वो सब पाप किए हैं, उनसे ज़्यादा पाप मैंने किए हैं, तो मुझे सिर्फ माफ़ कर दे। तो लिखा बाइबल में कि उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई और परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर दिया। लिखा कि वहां पे जाके उन्होंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। तब हाँ ध्यान से सुनना। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि उसने अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर के इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तो लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। हाँ बस 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 35 याद ना तुसी पंजाबी में भी पढ़ दो। तद ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਬਾਲਕ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਨਾ ਪੂਰਾ 7 ਵਾਰੀ ਨਿਚ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਤ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਧੇਰ ਟਹਿਲਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ 7 ਵਾਰੀ ਨਿਛਿਆ ਅਤੇ मुंडे ने अपनी अखां खोलियां। हाँ लिखा ये देखो, अब लिखा है बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वहाँ पे प्रॉफिट अलीशा जी ने पहले क्या की, प्रार्थना की। जब कोई प्रॉफिट आके भविष्यवाणी करता है पहले, तो इससे पहले वो क्या करते हैं, घंटों बैठ के अपने रूम में या चर्च में, ये यहाँ पे भी बैठ के पूरा सप्ताह पहले वो प्रार्थना करते हैं। इसलिए तुरंत जब आप आते हो तो परमेश्वर का आत्मा हमें और भविष्यवक्ता को आपके बारे में सब कुछ बताता है कि आपने पूरा सप्ताह क्या किया। लिखा कि वहाँ पे उन्होंने बैठ के प्रार्थना की और लिखा कि उसके बाद उन्होंने जो उनके जिस्म के ऊपर अभिषेक था, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो और समझो। वहाँ पे प्रॉफिट अलीशा जी, भविष्यवक्ता अलीशा जी, नबी अलीशा जी ने जाके वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना नहीं की।
जो बात आपको मैं पहले बोल रहा था, अगर पता है अगले सप्ताह ये वचन पढ़ना है, ये ज़बूर पढ़ना है, अगर आप घर से पढ़ के आओगे तो यहाँ पे आप रुकोगे नहीं। अगर घर से बच्चे को समझा के एक हफ्ता समझाओगे, एक सप्ताह कि चर्च पे बैठ के आराधना करनी है, नहीं बोलना है, तो आपका बच्चा नहीं बोलेगा। जैसे मेरा बच्चा बढ़ रहा है वैसे आपका बच्चा भी बढ़ेगा। जैसे मेरा बच्चा बढ़ रहा है वैसे आपका बच्चा भी बढ़ेगा। लेकिन जो वचन बोलता है उस चीज़ को अगर आप करोगे तभी वो बढ़ेगा। लिखा है यहाँ पे कि वहाँ पे जाके उन्होंने प्रार्थना को नहीं किया, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना मुंह उसके मुंह के, जैसे हम छोटे बच्चे को अपनी छाती के ऊपर लेटाते हैं, हम उसके साथ खेलते हैं, लिखा कि वैसे उन्होंने जाके उसके मुंह के साथ, उसके होठों के साथ, अगर दूसरी बाइबल में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा अपने होठों को उसके होठों के साथ लगाया, अपनी आँखों को उसकी आँखों के साथ लगाया, अपने हाथों को उसके हाथों के साथ लगाया और अपने सर को उसके सर के साथ लगाया। तो जो अनॉइंटिंग उस प्रॉफिट अलीशा, भविष्यवक्ता अलीशा, नबी अलीशा के जिस्म में थी, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक उस मरे हुए बच्चे में ट्रांसफर हो गई उसी वक्त। और लिखा कि वो बच्चा, यहाँ पे लिखा है कि गर्म हो गया। जब हमारी सांस चलती है तो हमारी बॉडी जो होती है वो गर्म होती है। जब कोई मर जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि देखो इसका जिस्म जो है ठंडा पड़ चुका है। वो पहले जिस्म ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन जब एक भविष्यवक्ता ने, एक नबी ने उसके होठों के साथ अपने होठों को लगाया, उसके मुंह के साथ अपने मुंह को लगाया, आंखों के साथ आंखों को लगाया, हाथों के साथ हाथों को लगाया, तो लिखा कि वो बच्चा गर्म हो गया और 7 बार उसने छींक को मारा और अपनी आंखों को उसने खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये अभिषेक प्रोफेट अलीशा जी के ऊपर था, जो उन्होंने प्रोफेट एलिया जी से वो चादर के द्वारा जो उनके ऊपर अनॉइंटिंग आई थी, उस चीज़ को उन्होंने लिया था। बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि जितने चमत्कार प्रोफेट एलिया ने की, उससे दुगने चमत्कार प्रोफेट अलीशा ने किए। तो लिखा वहाँ पे कि ये चीज़ें जब उन्होंने की तो उसके बाद अलीशा ने वहाँ गेहजी को बुलाया, शमौन को बुलाया, तब उसने उनको बुला के उसके पास आया, तब उसने उससे कहा अपने बेटे को उठा ले, और वह भीतर गया उनके पाँव पर। और लिखा जब हम आशीष लेते हैं तो हम परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, परमेश्वर के दास को दूर से बोलते हैं, हाँ जी जैमसी की ठीक हो जी, ठीक है जी, आदर नहीं करते। लेकिन वचन में लिखा, आप पढ़ो उस चीज़ को, तो लिखा कि भीतर जाके उसने उसके पाँव पर नहीं लिखा, वहाँ पे लिखा कि पाँव पर भूमि तक दंडवत होकर, यानी कि ज़मीन पे अपने सर को, जहाँ पे उस प्रॉफिट के, उस भविष्यवक्ता के कदम थे, वहाँ पर उन्होंने अपने सर को रख के, हिंदी में यहाँ पे लिखा कि दंडवत किया, यानी कि उनको इस ढंग से जैमसी की बुलाई उन्होंने, और परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का धन्यवाद किया, और फिर अपने बेटे को उठा लिया। यहाँ पे कुछ चंगाई मिलती है तो पहले हम अपने उस इंसान को, घर के उस जी को, उस बच्चे को देखते हैं, लेकिन वचन इस चीज़ की गवाही देते हैं, पवित्र बाइबल इस चीज़ को बोलते हैं कि वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के भविष्यवक्ता का, परमेश्वर के नबी का उन्होंने आदर किया और उसको थैंक्स बोला, परमेश्वर को थैंक्स बोला, उनका उन्होंने दंडवत करके धन्यवाद किया। उन्होंने मुंह से धन्यवाद नहीं किया। लिखा अपने माथे को उनके कदमों के ऊपर रख दिया, उनके चरणों के ऊपर रख दिया, ज़मीन पे लगा के उस प्रॉफिट का, उस भविष्यवक्ता का उन्होंने आदर किया कि तेरे अभिषेक, जो जिस्म में तेरे अभिषेक था, जो तेरी आवाज़ में अभिषेक था, जो तेरे नाकों में अभिषेक था, जो तेरी आंखों में अभिषेक था, जो तेरे कानों में अभिषेक है, जो तेरे सर में अभिषेक है, जो तेरे सर से लेके पैरों तक तेरी सारी बॉडी अभिषेक है, उस अभिषेक के कारण आज मेरा बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। यही चीज उसने अपने शागिर्द गेहजी को बोली थी कि मुझे ये काम ना करना पड़े, तू भी करे। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का बड़ा अभिषेक आएगा, परमेश्वर की बड़ी अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में आएगी, आप सेम नहीं रहेंगे। आप नहीं मानते, वैसे ही उनके जो शिष्य थे उन्होंने उस बात को नहीं माना। लिखा बाइबल में कि लाठी को लेके गए, वहां पे लगाई, लेकिन वो काम नहीं हो सका। इसलिए बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे उस चीज़ को, क्योंकि बाइबल उस चीज़ की नहीं देती। बाइबल वहाँ यदि दुनिया की बात करो तो बोलते हैं कि गुरु गुरु होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि गुरु से भी आगे हम जा सकते हैं अगर हम प्रार्थना करें। हम अपने गुरु को भी बीट कर सकते हैं। जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, जो अभिषेक मेरे ऊपर है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रार्थना करो हर दिन, जैसे मैं करता हूँ, अपने आप को नम्र करो, अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने बलिदान करो, परमेश्वर को आपकी आत्मा पसंद आ जाए, तो जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक मेरे ऊपर है, उससे कई गुना बढ़कर अभिषेक आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर होगा।
ये किसी की बाप की ज़मीन नहीं है कि हम मैं लिख के दे दूंगा तो तभी आपको मिलेगी। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मेहनत करते हो, कितनी उपासना करते हो, किस किस हालातों में हम परमेश्वर के सामने ईमानदार रहते हैं। उसी वक्त से, उसी समय से वो चीज़ों को परमेश्वर देख के, हमारी ईमानदारी को, हमारे समय को देख के परमेश्वर जो है हमारे ऊपर अपनी आशीष को, अपनी अनॉइंटिंग को परमेश्वर उंडेलते हैं। तो हम सेम नहीं रहते हैं। इसीलिए कोई भी पास्टर अगर किसी को हाथ लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, किसी भी पार्ट पे आपके हाथ रखते हैं, तो उसके बारे में आप बुरा ना सोचो, उसके ऊपर आप दोष ना लगाओ। वो बूढ़ा है चाहे वो जवान हो, उसकी आपकी किस्मत अच्छी है कि परमेश्वर ने उस दास के द्वारा आपके बोला है, वो अनॉइंटिंग, वो आशीष, वो अभिषेक आपके घर में, आपके बच्चों के ऊपर आ जाएगा। उस चीज़ को आप रिसीव करो, उस चीज़ को आप आशीष लो, आशीष पे लो। हो सकता है कि आप सोचते हो ये बच्चा है, ये हमें क्या देगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वचन में लिखा है, कभी मैं आपको बताऊंगा कि वचन में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। वहां पर किसी ने बच्चों को रोका और परमेश्वर ने बोला कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इन बच्चों का ही है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य इन बच्चों का ही है। इसीलिए बाइबल बोलती है, हम खत्म करेंगे, इसलिए बाइबल बोलती है कि किसी भी चीज़ को जो परमेश्वर के दास बताते हैं उसका आदर करो। और लिखा भविष्यवक्ताओं के बारे में खास लिखा है कि भविष्यवक्ता का और भविष्यवाणियों का आदर करो। मैंने पीछे बोला था कि उनको तुच्छ ना समझो। जो प्रॉफिट नबी बताते हैं आप उनका आदर करो, कभी ना कभी वो बात आपकी ज़िंदगी में वो पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो उनकी हेल्प करती है, परमेश्वर उनको ये चीज़ें बताते हैं। जब मेरा नया नया अभिषेक हुआ तो यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई, 3-4 जन थे और लड़की थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बातें बताई थी, तो हमने उस चीज़ को बताया था। वहाँ पे सुनीता बहन थी, सुनीता आंटी थे और आंटी बिंदर वहाँ पर थे। तो परमेश्वर की आत्मा ने वो चीज़ें हमें बताई थी उनके बारे में। आज वही चीज़ें, जब मेरा नया नया ऑर्डिनेशन हुआ था, आज वही चीज़ें हर एक की ज़िंदगी में काम कर रही हैं। कई लोगों ने उस समय में उस चीज़ को मजाक में लिया था। परमेश्वर की आत्मा ने हर एक के बारे में, हर एक के भेद को खोला था। उस सुनीता बहन की शादी के बारे में कुछ बात चल रही थी, परमेश्वर ने उस भेद को खोला था। उनकी दुकान के बारे में कुछ बात चल रही थी, वो आज वो चीज़ पूरी होगी उनकी। जब उन्होंने, परमेश्वर ने उनको बताया, उन्होंने वो काम नहीं किया तो उनकी दुकान में ऐसे वो चीज़ चोरी होगी, वो काम हो गया। कितने समय पहले वो चीज़ को बोल दिया था, आपने उस चीज़ का आदर नहीं किया, आपने उस चीज़ को समझा नहीं, आपने उस चीज़ का सम्मान नहीं किया। इनके घर में बारे में परमेश्वर ने उसको दिखाया था मुन्ना को कि इसके घर की अलमारी की जो चाबी है तिजोरी की, वो इनके बहू के पास है। तो देखो कैसे आपके धन का नुकसान हो रहा है। वो चीज़ परमेश्वर ने उस समय पहले ही भविष्यवक्ता के द्वारा बोल दी थी, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो अभी तक परमेश्वर के घर में नहीं आया है। सीधी बात बोलूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के घर में अभी तक नहीं आया, परमेश्वर के भवन में अभी तक वो नहीं आया। इसीलिए लिखा है बाइबल में कि इसलिए वो चीज़ उनको खा रही है, उनको वो लेके जा रही है। अलग अलग तरीके से वो धन इस्तेमाल हो रहा है, वो धन वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते। लिखा वचन में कि मेरा आदर कर, मेरे नाम को अपने घर में रख। जब आप बेटों को लेते हैं, आशीष को परमेश्वर से लेते हैं, तो परमेश्वर को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। मैं देता हूं, तो इसलिए परमेश्वर मुझे अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे परमेश्वर मुझे बुलाते हैं। परमेश्वर के काम, परमेश्वर उन लोगों को सेवा करते 50-60 साल हो गए जो मुझे अपने चर्च में बुला रहे हैं। वो पागल है? 50-60 साल, जितनी मेरी उम्र नहीं है, उतने साल सेवा करते हो गए। उम्र उनकी अलग है, लेकिन वो बुला रहे हैं कि उनको पता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, परमेश्वर के आत्मा इसको किस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ के सामने, परमेश्वर के सामने झुकिए और परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर के दासों का आदर कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम परमेश्वर की इस रस्म को अदा करेंगे जो परमेश्वर की है इस चीज़ के बारे में। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। मेरे पिता, जो आपने एक प्रॉफिट के ऊपर, एक भविष्यवक्ता के ऊपर, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, जो मेरे पिता मसा होता है, मेरे पिता जो अभिषेक होता है, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, आपने इस चीज़ को बोलने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की, मेरे पिता। वो भेद को खोलने के लिए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, वो मसा को बोलने के लिए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, वो अभिषेक जो उनके प्रॉफिट अलीशा जी के हाथों पे था, उनके होठों पे था, उनकी आंखों में था, उनके नाक पे था, उनके चेहरे पे था, उनके हाथों पे था, मेरे पिता। कैसे वो उस अभिषेक के द्वारा मेरे पिता, वो बच्चा जो अच्छा, मेरे पिता, वो बच्चा मर गया था मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, वो जी उठा मेरे पिता आपके अभिषेक के द्वारा। मेरे पिता, इन लोगों की समझ को खोल दो मेरे पिता, ताकि इस अभिषेक को, इस बुद्धि को मेरे पिता,
जो उनके ऊपर थी मेरे पिता, आज वही चीज़ आपके दासों के ऊपर है मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। वो अभिषेक को समझे मेरे पिता और वो इस चीज़ को रिसीव कर सके मेरे पिता। राजा रबा सना बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। परमेश्वर छू लो और बरकत दो मेरे पिता। परमेश्वर का जलाल हर एक को छू ले और बरकत दे। परमेश्वर का जलाल हर एक को छू ले और बरकत दे। कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ मिरेकल मनी आपके अकाउंटों में होगी और कुछ अद्भुत काम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करेंगे। मैं जल्दी खत्म करूँगा, समय हो गया बाद में। तो जो परमेश्वर आपको दे उसका जो बनता है वो परमेश्वर को देना, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं आपका ये सब आशीष के लिए और आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन।